आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सोशल मीडिया में, न्यूज़ में ये बहुत ज़्यादा अभी चर्चा पे है। ब्रेस्ट कैंसर। हाल ही में एक जानी मानी अभिनेत्री जो कि एक टीवी सीरियल की बहुत बड़ी लीड रोल कभी प्ले करती थी, उनको सेकेंड स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चला। आप ये सोचिए, जब इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग जो कि फिटनेस फ्रीक भी हैं, जब ये बीमारी उनको हो सकती है और वो सेकेंड स्टेज में पहुंच जा रहे हैं, तो आम जनता जो कि अवेयर नहीं है, उनके लिए ये कितना मुश्किल होगा समझने कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है, या नॉर्मल ट्यूमर है, या हमें कोई प्रॉब्लम है और हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ विद होम्योपैथी में। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, जिसको हम कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट भी बोलते हैं। बहुत ज़रूरी है अपने आप को अवेयर करना, अपने हेल्थ के बारे में जानना, अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द नॉर्मल पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ योर बॉडी। बहुत ज़्यादा होता है, आप सोचते हैं कि ठीक है हम 2 दिन में ठीक हो जाएंगे, यहाँ वहाँ से दवा लेते हैं और आप रिलैक्स करके बैठ जाते हैं। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आज से आप ये गलती करना छोड़ देंगे, क्योंकि ये आप हेल्दी हैं या नहीं हैं, आपको बीमारी हुई है या नहीं हुई है, या आप अपने से, आपके पड़ोसी या आपके रिलेटिव्स नहीं डिसाइड करते हैं। ये इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, जो कि आपके डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, ना कि गूगल करके करते हैं। तो आप गूगल भी ना करें और प्लीज़ अवेयर रहिए। चाहे आप विमेन हैं या मेन हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें, बिकॉज आई बिलीव इफ देयर इज अवेयरनेस इन पीपल अबाउट देयर हेल्थ, दैट डेफिनेटली दे कैन गो इन टाइम एंड डॉक्टर्स कैन सेव देयर लाइफ। अगर हिना खान को पहले ही पता चल जाता कि उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो उसे अगर थोड़ा सा सीरियस ले लेते, अपने काम को अगर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देके अपने हेल्थ को इंपॉर्टेंस देते, तो हो सकता है उनको इनिशियल ही पता चल जाता और सेकेंड स्टेज तक उनका ये जो ब्रेस्ट कैंसर वाला प्रॉब्लम था नहीं होता। तो आपको अगर कभी भी, जो आज मैं साइन सिम्टम्स बताने वाली हूँ, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आप सेल्फ डायग्नोस न करके सीधे अपने डॉक्टर के पास जाएं और फिर वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, क्या दवाएं आपको देने चाहिए, जिसके कारण आप इनिशियल ही ठीक हो जाए और उतने ज़्यादा आपको फिजिकली एंड मेंटली परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। अगर हम बात करें इंडिया में कितने लोगों में ये होता है, तो 8 औरतों में से ये एक औरत में होता है। साल भर में कम से कम 1 मिलियन ऑफ विमेन आर सफरिंग इन इंडिया विद ब्रेस्ट कैंसर। कई लोगों का डेथ भी हो जाता है। जी हाँ, ये जानलेवा है। अगर इनिशियली इसका पता चल जाए तो इसका ट्रीटमेंट हो सकता है और लाइफ लॉन्ग पेशेंट बच सकता है, अच्छी जीवन शैली को जी सकता है। लेकिन अगर लास्ट केस में या लास्ट स्टेज में, थर्ड स्टेज में पता चलता है, तो डॉक्टर्स के लिए भी इन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ फीमेल्स में हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि मेल्स में भी 1% बहुत एक्सट्रीम रेयर केस है। इट इज रियली एक्सट्रीम रेयर केस, बट इन मेल ऑल्सो इट इज पॉसिबल। 1% मेल पूरे पॉपुलेशन में इनको भी हो सकता है। ये याद रखिएगा। अगर हम फीमेल्स में बात करें किस एज में होता है, बिकॉज ऑफ बैड लाइफस्टाइल अभी ये बहुत अर्ली देखा जा रहा है और बहुत कॉमन देखा जा रहा है, बट 25 एज से लेके कोई भी एज तक ये हो सकता है। तो अगर आप 25 साल के हैं तो आप थोड़े से सतर्क रहें। अगर आपके घर में फैमिली में फीमेल्स हैं तो ये वीडियो ज़रूर उनसे शेयर करें। आप अगर आपके जान पहचान में ग्रुप में हैं तो ये शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये बात ऐसी है कि अभी मैंने देखा है कि पेशेंट जो है वो इस बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं। डिस्कशन ना करे, बट उसे मालूम तो होना चाहिए कि उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं और कब उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो हम बात करें कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, तो ब्रेस्ट में जो टिश्यूज होते हैं, अगर वो किसी कारण से मल्टीप्लाई होने लग जाए तो वो एक तरह का ट्यूमर बनाते हैं।
अगर ये ट्यूमर वहीं का वहीं रह गया, बढ़ता नहीं है, तो हम इसको फाइब्रोडिना बोलते हैं। लेकिन अगर ये बढ़ जाता है और वो अपनी जगह छोड़ के दूसरे टिश्यूज पे इन्वेड करने लग जाता है, तब ये कार्सिनोमा कहलाता है, तब ये कैंसर का ट्यूमर हो जाता है। तो इसके लिए आप खुद सेल्फ डायग्नोस नहीं करेंगे। कहीं भी अगर आपको लगता है कि आपके छाती में कहीं पे गांठ है, फुंसी है या किसी तरह का नॉर्मल से हट के चेंज लग रहा है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। वो आपको डायग्नोस करेगा, कुछ एग्जामिनेशन करेगा, कुछ टेस्ट करवाएगा और वो डिसाइड करेगा कि वो ब्रेस्ट कैंसर है या एक नॉर्मल ट्यूमर है जो कि दवाओं से ठीक हो सकता है। अगर अब हम बात करें कि क्या कॉज हो सकते हैं, तो कॉज में एक तो ये डीएनए में अगर कुछ चेंजेस आए हुए हैं तो ये आपके आना ही आना है। दैट मीन्स जेनेटिक कॉज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन कॉज। कई बार क्या होता है, इसका कोई हमें कॉज भी नहीं पता चलता है, बट कैंसर हो जाता है। अगर हम बात करें तो जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाते हैं आपके डीएनए के कारण हो जाता है। और जेनेटिक के अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपका बैड लाइफस्टाइल हो सकता है, एनवायरमेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि आपको ब्रेस्ट कैंसर की तरफ लेके जा रहे हैं। रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इनको ज्यादा हो जाता है। अगर अब हम बात करें कि कौन व्यक्ति सोच सकता है कि मुझे हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, तो उनमें है ओल्ड एज। अगर आप बहुत हाई ऑन एस्ट्रोजन है, मतलब आप किसी तरीके की कोई हार्मोनल पिल्स खा रहे हैं, चाहे वो आपके पीसीओडी के लिए हो, मीनोपॉज के लिए हो, यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए हो या गर्भ निरोधक गोलियां हो, अगर इनमें से कोई भी दवाएं हैं जो हाई ऑन एस्ट्रोजन्स हैं और बहुत लंबे समय तक ले रहे हैं, तो आप भी रिस्क फैक्टर में हैं ब्रेस्ट कैंसर के। यू आर ऑल्सो ऑन रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। तो आप ये दवाओं का सेवन करना बंद करें। अगर इस तरीके की कोई भी बीमारी है, होम्योपैथी में बिना हार्मोन्स के आपको ठीक किया जाता है। तो आप कोशिश करें कि जितना हार्मोनल थेरेपीज बंद करके आप होम्योपैथी की तरफ शिफ्ट होते हैं, आपके ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस उतने ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। इनहेरिटेड रिस्क रहता ही है। अगर आपके फैमिली में किसी को था तो चांसेस हैं कि आपको हो सकता है, क्योंकि BRCA1 एंड BRCA2 जो जीन्स होते हैं, इनमें अगर कुछ चेंजेस हैं और ये एक्चुअली इनहेरिटेड जीन्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। फैमिली हिस्ट्री मैंने बता दिया। ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा कॉमन है। वैसे जिन्होंने बहुत लेट कंसीव किया है फीमेल्स में, उनमें भी चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। वैसी औरतें या वैसी वुमेन जिन्होंने कभी भी बर्थ नहीं दिया है किसी को, उनमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं। या तो लैक्टेटिंग बहुत कम की है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाया है, तो आप ध्यान रखिए आप रिस्क फैक्टर पे ज़्यादा हैं। किसी टाइप के पहले रेडिएशन थेरेपी पे जा चुके हैं, आप किसी तरीके का हार्मोन थेरेपी ले रहे हैं, या तो आपकी मीनोपॉज जो है वो बहुत अर्ली स्टार्ट हो गई, तो आप रिस्क फैक्टर पे हैं। आपकी लाइफस्टाइल खराब है, आप बहुत ज्यादा कचरा खाना खाते हैं, तो भी हो सकता है। अगर आप ओबीज हैं, मोटापे वाले व्यक्ति को भी चांसेस होते हैं। एक्चुअली ओबेसिटी तो मैक्सिमम बीमारियों का कारण माना जाने लगा है। तो अगर आप ओबीज हैं तो आप रिस्क फैक्टर पे चले जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल और स्मोकिंग या उस तरीके का कोई नशा रेगुलरली कर रहे हैं, तो भी आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर की तरफ। इसके 4 स्टेजेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर्स जो होते हैं डायग्नोस करते हैं और बताते हैं कि आप स्टेज 1, 2, 3, 4 में हैं, कैसे में हैं। अगर आपने ट्रीटमेंट पहले लिया था तो भी चांसेस हैं कि ये वापस रिअकर हो जाए। तो वो लोग ऐसे ना बैठे कि हमको हो गया है, हमारा ट्रीटमेंट खत्म हो गया है, हम कैंसर फ्री हो गए तो हमें नहीं हो सकता। आप भी रिस्क फैक्टर पे हैं, तो आप थोड़ा सा अपना ख्याल रखेंगे। थोड़ा सा रिकरेंट लगातार आपको अपने स्कैन्स करवाने पड़ेंगे और डॉक्टर के संपर्क में रहना पड़ेगा, जिससे रीअकरेंस ना हो। अब हम बात करते हैं साइन और सिम्टम्स के हिसाब में। कैसे आप पहचानेंगे कि आप को हो गया है या आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पहला चीज तो आप रेगुलर चेकअप करते रहें आईने के सामने। ओके, इसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी या कभी छोटी सी रील अपडेट जरूर कर दूंगी कि
हाउ टू डू सेल्फ ब्रेस्ट असेसमेंट फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। बट अभी हम बात करते हैं अगर साइन सिम्टम्स के बारे में, तो आपको नॉर्मल से हटके कुछ भी लग रहा है तो आपके मन में डाउट आना चाहिए और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्या चीज़ होगी जो आप देखे हो और आपको डाउट हो, तो अगर आपके ब्रेस्ट में चाहे दोनों में से कहीं भी या दोनों में किसी भी एरिया में या आपके अंडर आर्म्स एक्जिला में भी अगर कोई तरीके का लंप, गांठ, गुठली, कोई फुंसी फोड़ा होता है, एनी काइंड ऑफ लंप, एनी काइंड ऑफ सिस्ट, एनी काइंड ऑफ नोड्यूल दिख रहा है, दैट मीन्स यू नीड टू गो एंड विजिट योर डॉक्टर। अगर आपको कहीं भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज दिख रहे हैं, चाहे वो फुंसी फोड़ा होकर हो या आपके निपल से हो, अदर देन लैक्टेटिंग मिल्क, तो फिर आपको कंसर्न होना चाहिए और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। द स्किन ऑफ योर ब्रेस्ट विल चेंज एंड इट विल लुक लाइक पील ऑफ एन ऑरेंज। ऑरेंज जब आप देखते हैं उसके जो सतह होती है उसके जैसे अगर आपकी स्किन हो या वैसे छूने में आपको पोरस 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 दिखे, तो तब तो आपको गारंटीड है कि तुरंत डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। इसके अलावा इफ़ यू हैव इन्वर्टेड निपल देन येस यू मस्ट डू। और ये खाली फीमेल्स के लिए नहीं है, ये मेल्स के लिए, बिकॉज इन मेल इन्वर्टेड निपल्स आर कॉमन, बट ज़रूरी नहीं है कि ऐसा है तो यू आर टूवर्ड्स द रिस्क। फिर भी आपको जांच करवा लेना चाहिए। स्केली स्किन निकलने लग जाएगी, पील हो जाएगी, रेडनेस दिखेगा, पेन दिखेगा, हल्का सा टच भी करेंगे तो भी आपको पेन सेंसेशन ज़्यादा होगा। कई बार कोई चोट लगी आपको किसी कारण से और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको बहुत सतर्क रहना होगा। कभी भी मैस्टेल्जिया, पेन इन ब्रेस्ट होता है तो आप तुरंत आपके डॉक्टर के पास जाएं। ये बेसिक साइन सिम्टम्स है, ये हर औरत और आदमी को अपने अपने लिए मालूम होना चाहिए। Do share this video, subscribe my channel so that you can get the genuine awareness through my videos, और आप बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, इज इट क्योरेबल, इज इट प्रिवेंटेड? आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? रेगुलर स्कैनिंग, आप अपनी गायनी से मिलिए। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तब तो आपको हर 3 से 6 महीने में अपनी गायनी से मिलना चाहिए, चाहे आपको कोई तकलीफ हो चाहे नहीं हो। लाइफस्टाइल चेंज इज मस्ट। इफ़ यू आर डूइंग अल्कोहल, स्मोकिंग, जंक फूड बहुत ज़्यादा है, आप ओबीज हैं, तो डेफिनेटली आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा, वेट मेंटेन करना पड़ेगा। एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लिमिट करना पड़ेगा अल्कोहल को, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, स्लीप लेनी पड़ेगी। हार्मोन थेरेपीज पे हैं तो वो हार्मोन थेरेपी को कट कीजिए, आप ऑल्टरनेटिव होम्योपैथी मेडिसिन पे आइए। इसके लंबे लेने से भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, ये आपको भी मालूम है। जब भी आपको बच्चा है तो आप ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करवाएं, चाहे किसी भी कारण से कोशिश करें जितना ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू एंड ऑब्वियसली फॉर न्यूबॉर्न बेबी, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा है। हार्मोन थेरेपीज अवॉइड करेंगे हम। एक्सपोजर टूवर्ड्स एस्ट्रोजन कम करना है, साथ में किसी तरीके के रेडिएशन पे भी। तो अगर आप वैसे जगह पे काम करते हैं तो पूरे प्रिकॉशंस के साथ काम करिए, ये आपको हेल्प करेगा ब्रेस्ट कैंसर नहीं होने में, प्रिवेंट करने में। डायग्नोस कैसे करेंगे? बहुत कॉमन है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है आप डॉक्टर पास जाएंगे, डॉक्टर आपको फिजिकली एक बार देखेगा, फिर कुछ ब्लड टेस्ट करवाएगा, कुछ आपके मेमोग्राफी करवाएगा। अगर उसमें भी उसको शक है या नहीं समझ में आ रहा है, दे विल गो फॉर MRI एंड बायोप्सी एंड फाइनल दे विल कंफर्म कि ये बेनाइन है कि मैलिग्नेंट है। तो ये आपके डॉक्टर के ही होंगे, आप खुद नहीं कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। ट्रीटमेंट में बात करें, अगर आपको शुरू में कुछ भी साइन सिम्टम्स होते हैं, मैस्टेल्जिया होता है, तो आप होम्योपैथी डॉक्टर पास जा सकते हैं, वो सारे आपके डायग्नोसिस करके देखेंगे। अगर वो नॉर्मल बिनाइन ट्यूमर है, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू हेल्प यू टू ट्रीट इट, और होम्योपैथी में बहुत अच्छे इलाज है इसके। लेकिन अगर आपको कोई स्टेज 1, 2 में है या 3 या 4 में है, तो आपको फिर कीमोथेरेपीज, रेडिएशंस, ये सारे दवाएं तो खाने ही पड़ेंगे, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, हार्मोन थेरेपी यहाँ पे चलेंगे ही चलेंगे। बट इसके साथ अगर आप होम्योपैथी भी ऐड करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम जो है, जो आपके पेन सेंसेशंस हैं, जो आपके डिस्चार्ज हैं, बार बार बुखार आ रहा है, वीकनेस हुई है, ये सारे ट्रीटमेंट्स के कारण वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप एनर्जी लेवल को वापस रिवाइव करते हैं तो फिर आप काफ़ी हद तक अपनी लड़ाई से लड़ सकते हैं। होम्योपैथी आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, अगर आपके कोई पार्ट को निकाल दिया गया है,
उसके बाद भी होम्योपैथी में बहुत सारे मेडिसिन हैं जो हेल्प करते हैं आपको वापस रिवाइव करने में, हील करने में, और वापस ना हो कभी, इसके लिए भी होम्योपैथी आप ले सकते हैं। अगर आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट चाहिए तो मेरा सजेशन है कोई रजिस्टर्ड होम्योपैथी डॉक्टर की ही सलाह से लें। रैंडमली इसमें आप दवाएं नहीं पूछेंगे और यहाँ वहाँ से लेके भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए आपकी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका अपना ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है, और एक लाइफ मिली है तो उसको इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करने पे वेस्ट ना करें। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई विल रिक्वेस्ट टू शेयर इट एज मच एज यू कैन इन योर ग्रुप, इन योर फैमिली, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड बी अवेयर। ब्रेस्ट कैंसर के अब केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, शाई करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स योर बॉडी एंड यू नीड टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज आप मैटर करते हैं, आप अपने लिए भी मैटर करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। टेक केयर, अगले वीक फिर मिलेंगे।